गरिमा जी, पहले तो आपका आज ये जो शो हो रहा है इस सब्जेक्ट पे, उसके लिए आपको विपक्ष को धन्यवाद देना चाहिए कि अगर उन्होंने वॉकआउट नहीं किया होता तो शिवराज जी 10 मिनट में आपके सारे सवाल के जवाब देते थे, क्योंकि आपका तो मुख्य टाइम है डिबेट का, उसको इन्होंने वेस्ट किया। तो फिर भी जो भी है, पर शिवराज जी ने उसके बाद जो 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक सारे आंसर उसमें मिल गए। गरिमा जी मुझे एक चीज बताई, और उन्होंने एक चीज कही कि मैंने कल 98 सांसदों के बयान सुने और आज मैं सबको जवाब देने वाला था। लोकतंत्र में बिल्कुल आप विरोध करिए, सब करिए, पर जब मैं आ रहा हूं, मैं संसद में जवाब देने आ रहा हूं, सारे सवाल के जवाब दे रहा हूं, तब आपको वॉकआउट की जरूरत क्या पड़ी? उसकी जरूरत है, क्योंकि ये डिबेट अगर इस बिल पे होती है, एक भी ऐसी चीज नहीं है जहां पे विपक्ष नुक्स निकाल पाए, और अगर फिर उनकी नुक्स ही नहीं निकाल पाएंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? जो लोग ऑपरेशन सिंदूर पे भी राजनीति कर रहे हैं, और उसके में तार्किक आपने मेरी जो इमेज बनाई है, मुझे उसको बरकरार रखना होगा, तो इसके मैं आपको तार्किक जवाब देना चाहूंगा। तो पहला तो यही तार्किक जवाब दे दीजिए रोहन भाई। 365 दिन काम की गारंटी थी, घटकर रह गई है 305 दिन। 60 दिन तो राज्य सरकारों को आपने प्रतिबंधित कर दिया काम नहीं दे। आपका सवाल और बिल्कुल उसका तार्किक जवाब। देखिए, पहली बात तो 100 से बढ़ा के 125 दिन की गारंटी की बात की गई, और ये क्या कहा कि 60 दिन जब बुआई का काम होता है, और नेचुरली जब ये 60 दिन होते हैं तो सबको रोजगार एक मिलता है। अगर उस समय पे अगर ये योजना लागू होती है तो जो रेट होते हैं जो किसानों को चुकाने पड़ते हैं उसमें वृद्धि होती है, जिससे महंगाई परकोलेट होगी और बढ़ेगी उसको। तो ये क्या कहा कि 125 दिन तो आप करिए, उसके अतिरिक्त 60 दिन हो गया, तो टेक्निकली नाउ दे आर गारंटिंग 185। कैसे? दरअसल इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कीजिए रोहन गुप्ता। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूं, वापस कर रहा हूं। 125 दिन की गारंटी की बात की, ठीक है ना। अब ये क्या कहा गया कि ये जो 125 दिन है जो है 365 में से 60 दिन जब बुआई और वो टाइम है तब ये योजना को अप्लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी के दिन में से आपको 125 दिन मिलेंगे, ये घटाया नहीं गया है। आपके बाकी के जो 3 बचे हैं उसमें से आपको 125 दिन का रोजगार सरकार देगी। ये 60 दिन क्योंकि उस टाइम पे बुआई का टाइम है, किसानों को लेबर की जरूरत पड़ती है, अगर उस टाइम पे योजना इंप्लीमेंट होगी तो किसानों को ज्यादा दर देने से चीजें महंगी होगी। तो टेक्निकली 125 दिन आपको सरकार दे रही है, और 60 दिन नेचुरली क्योंकि उस समय पे डिमांड होगी तो आपको रोजगार मिलेगा। तो वो तो दरअसल डिमांड ना, वो तो दरअसल आपने बार्गेनिंग पावर खत्म कर दी मजदूर की। अरे बिल्कुल, मनरेगा में अगर वो एंटाइटल्ड है, मनरेगा में रजिस्टर्ड है, तो 289 रुपए मिलेंगे। और कौन सा ऐसा ठेकेदार है जो अफरात में मजदूर फिर रहे हैं, और कौन सा ऐसा ठेकेदार है वो कहेगा कि आइए हम 289 रुपए पर आपको काम देते हैं? तो बंधुआ मजदूरी करवाएगा। कोई भी योजना के बिना जब 2 महीने का बुआई का टाइम होता है तब ये रिकॉर्ड है कि जो रोजगार है वो हमेशा पीक पे होता है, और रेट भी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। और इसीलिए यही संवेदनशील सरकार है कि भाई जब 60 दिन में रोजगार मिल रहा है और महंगाई की कीमत हमारे किसानों को गारंटी अगर रोहन ना 1 सेकंड रुकिए ना, 1 सेकंड रुकिए। मैं गांव की पृष्ठभूमि से आती हूं, और दरअसल ये सवाल मैं उसी हवाले से आपसे पूछ रही हूं, इस बात की क्या गारंटी है कि वो जो 12 करोड़ से ज्यादा मजदूर रजिस्टर्ड है मनरेगा में, उन्हें खेती के समय पर काम मिलेगा ही मिलेगा? मैं आपको वही बोल रहा हूं, आप नहीं समझ रही है बात को। ये रिकॉर्ड, ये स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड के ऊपर से मैं आपको कह रहा हूं। जब सरकार ने आज शिवराज जी की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते, उन्होंने कहा कि जो हमारा रिकॉर्ड ये बोलता है कि जब ये बुआई के समय होता है तब शॉर्टेज हो जाती है, और तब रेट इन्फ्लेट होते हैं, तो किसानों को ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है जो स्टैंडर्ड रेट से। और आज ये हो गया कि उसके सिवा के 125 दिन मिलेंगे, तो टेक्निकली 60 प्लस 185 दिन हो गए। यही तो सोच है सरकार। तो मतलब सरकार ये सोच रही है कि अब हम 185 दिन रोजगार देंगे। बिल्कुल, दैट इज द टेक्निकल आंसर, क्योंकि 60 दिन नेचुरली है। ठीक है, 1 सेकेंड, अब तो 185 देंगे आप, क्योंकि जीराम जी जुड़ गया इसमें। ये मनरेगा में आप गोवा में 24 दिन रोजगार दे पाए 100 दिन की गारंटी में। उत्तर प्रदेश में आप पिछले 5 साल में 51 दिन से ज्यादा रोजगार नहीं दे पाए। 8 साल से सरकार आपकी है। बिहार में नहीं दे पाए, हरियाणा में नहीं दे पाए, गुजरात में नहीं दे पाए। आपने ही अपने सवाल का जवाब दिया। देखिए, कोई भी सरकार हो, जब उसको विंडो मिलती है, मनरेगा एक कानून है, उसमें विंडो है कि मिनिमम 100 दिन, अगर 100 दिन नहीं दिए तो क्या, उसका कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने खुद को बांधा है, प्रावधान है सेक्शन 3। अरे सर, इसीलिए कहती हूँ ना, आप पढ़कर आते हैं तो मैं आपसे ज्यादा पढ़ती हूँ। पढ़ के आए, आप सुन नहीं रही। मनरेगा का सेक्शन 3 कहता है, नहीं सुनिए, आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम का है, मिनिमम का नहीं है। आप बीच में बोल रहे हैं, सवाल सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। ठीक, कहिए। आप 125 दिन में गारंटी है कि अगर बेरोजगारी भत्ते की गारंटी मनरेगा में है तो बताइए मुझे आप। मैं पढ़ के नहीं आया, मान लूंगा। मैं तो कुछ और मनरेगा में बेराजी भत्ता मैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड आपसे पूछ रही हूँ। रुकिए, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए। गोवा में 24 दिन रोजगार दिया आपने,
यूपी में 51 दिन से ज्यादा नहीं मिला, मैं उसी 5 का साल आंसर में दे रहा हूं, आप सुन बिहार, लीजिए। हरियाणा और गुजरात में नहीं मिला 50 वापस दिन से गरिमा ज्यादा। जी सवाल का जवाब सुनेंगे तो आपको जवाब समझ में आएगा। मनरेगा में ये विंडो है, आपने बिल्कुल कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, उसको कोई अधिकार नहीं है कि अगर 100 दिन मिनिमम दिए हैं तो उससे कम दे। और इसीलिए सारी सरकारों को बांधने के लिए इसमें प्रावधान है कि अगर 125 दिन से कम दिया तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। और मनरेगा में 15 भी दिन है ये से प्रावधान, नहीं है, आप बिल्कुल देखेंगे। है। बिल्कुल मनरेगा नहीं है। में प्रावधान है नहीं कि है, अगर बेरोजगारी आप भत्ते का 100 प्रावधान दिन नहीं का है। रोजगार आप चेक नहीं कर दे लीजिए। पाते, अरे भाई रुकिए रोहन गुप्ता, बेरोजगारी सुनिए, भत्ता मैंने आपको 125 सुना, का आप मुझे बाउंड सुन नहीं है। लीजिए ना। 100 अभी का अभी बाउंड बैठे नहीं है। शीतल जी, रुकिए एक सेकेंड, मैं आपको स्ट्रेट कर जवाब दे देती रहा हूँ। मनरेगा में बाकायदा ये प्रावधान है कि 100 दिन का अगर आप रोजगार नहीं दे पाते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, और अगर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ गया तो अफसर नापे जाएंगे कि काम में मांगा था, दिया क्यों नहीं। वापस बोल रहा हूं मैं आपको, ये जो 100 दिन का प्रावधान है यहाँ पे लॉ है, और अब ये लॉ के तहत में अगर 125 दिन नहीं है तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। और 15 दिन का अगर रोजगार नहीं मिला तो 0.005% के दर पे हर दिन की वृद्धि देनी पड़ेगी। दिस इज स्पेसिफिकली आप दरअसल अलग